नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं नदीश न्यूज का खास पेशकश। कौन है ये खान सर और क्यों छाए सुर्खियों में खान सर? पटना के एक प्रसिद्ध शिक्षक और कोचिंग संचालक इन दिनों फिर से चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन को लेकर हुए छात्रों के प्रदर्शन के दौरान उनके नाम की खूब चर्चा हुई। सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर खबरें फैलने लगी कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि पटना पुलिस ने इन खबरों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि खान सर को ना तो हिरासत में लिया गया है और ना ही उन्हें गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि वो खुद थाने पहुंचे थे और छात्रों के लिए बातचीत कर रहे थे। खान सर, जिनका असली नाम आज भी एक रहस्य बना हुआ है, पटना के साथ साथ पूरे भारत में एक प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं। उनका जन्म दिसंबर 1993 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ। बचपन में पढ़ाई में कमजोर रहने वाले खान सर को अपने शिक्षकों की पारंपरिक पढ़ाने की शैली से काफी परेशानी होती थी। वो मानते थे कि हर छात्र अलग होता है और उसकी समझने की क्षमता भी अलग होती है। शायद यही वजह थी कि वो पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन कॉलेज के दिनों में उन्होंने खुद को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया और पढ़ाई में रुचि लेने लगे। आर्मी में जाने की उनकी ख्वाहिश थी, लेकिन मेडिकल टेस्ट में हाथ से जुड़ी एक समस्या के कारण उनका सपना अधूरा रह गया। इसके बाद जब वो खुद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनके दोस्त कई विषयों को लेकर परेशान रहते थे। उन्होंने दोस्तों को पढ़ाना शुरू किया और यहीं से उनकी शिक्षा की यात्रा शुरू हुई। जल्दी ही उनके पढ़ाने की शैली की चर्चा होने लगी और छात्र उनसे पढ़ने आने लगे। शुरुआत में उन्होंने कोचिंग सेंटर में पढ़ाना शुरू किया, लेकिन वहां की भारी फीस ने उन्हें झकझोर दिया। उन्होंने महसूस किया कि गरीब और ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए शिक्षा सुलभ नहीं है। इस सोच ने उन्हें खुद की कोचिंग सेंटर खोलने के लिए प्रेरित किया। पटना में उन्होंने खान जीएस रिसर्च सेंटर की स्थापना की, जहां हजारों छात्र कम फीस में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त करते हैं। उनकी पढ़ाने की शैली इतनी अनोखी है कि वो माइक और प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनकी क्लासरूम में छात्रों की संख्या हजारों में होती है। खान सर की कहानी ने एक नया मोड़ तब लिया जब कोविड-19 महामारी के दौरान उनकी ऑफलाइन क्लास बंद हो गई। आर्थिक समस्याओं के बीच उन्होंने यूट्यूब पर पढ़ाना शुरू किया। उनकी रोचक और व्यवहारिक शैली ने उन्हें रातों रात इंटरनेट पर मशहूर कर दिया। आज उनके यूट्यूब चैनल पर करोड़ों फॉलोअर्स हैं और उनके वीडियो देश के हर कोने में देखे जाते हैं। खास बात यह है कि उनके वीडियोस केवल छात्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि वो लोग भी उन्हें देखते हैं जिन्हें किसी परीक्षा की तैयारी नहीं करनी होती है। खान सर को उनके स्पष्टवादिता और सामाजिक मुद्दों पर बोलने के लिए जाना जाता है। हालांकि यही बेबाकी कई बार उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर देती हैं। एक बार उनके कोचिंग सेंटर पर बम फेंका गया, लेकिन किस्मत से वो बाल बाल बच गए। उन्होंने खुलासा किया कि यह हमला इसीलिए हुआ था क्योंकि वो कम फीस में शिक्षा उपलब्ध कराते हैं, जिससे महंगे कोचिंग सेंटर उनसे नाराज रहते थे। इस घटना में उनके एक छात्र की नई स्कूटी पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान उनका नाम फिर से सुर्खियों में आया। छात्रों ने पटना में बीपीएससी कार्यालय के बाहर धरना दिया और बेली रोड को जाम कर दिया। स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसमें कई छात्र घायल हो गए। इस बीच खान सर प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे और छात्रों का समर्थन किया। इसके बाद अफवाहें फैलने लगी कि उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पटना पुलिस के एसएसपी राजीव मिश्रा ने इन अफवाहों का खंडन करते हुए कहा कि खान सर ना तो गिरफ्तार हुए हैं, ना ही हिरासत में लिया गया है। वो खुद थाने आए थे और छात्रों के लिए पुलिस से बातचीत कर रहे थे। पुलिस ने कई बार उन्हें थाने छोड़ने के लिए कहा, लेकिन तब तक डटे रहे जब तक उनकी बात नहीं सुनी गई। आखिरकार पुलिस ने उन्हें उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए गाड़ी से घर तक छोड़ा गया। खान सर का मानना है कि शिक्षा हर व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, चाहे वह किसी भी आर्थिक या सामाजिक पृष्ठभूमि से हो। उनकी कोचिंग सेंटर में दी जाने वाली कम फीस और उच्च गुणवत्ता की शिक्षा इस बात का प्रमाण है कि वो शिक्षा को एक व्यवसाय के बजाय समाज सेवा मानते हैं। वो कहते हैं कि एक शिक्षक का काम केवल विषय पढ़ाना नहीं, बल्कि छात्रों को जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण देना भी है। उनकी प्रेरणादायक यात्रा
यह सिखाती है कि कैसे संघर्ष और समर्पण से न केवल खुद को सफल बनाया जा सकता है, बल्कि समाज में एक सकारात्मक बदलाव भी लाया जा सकता है। खान सर आज लाखों छात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उनकी कहानी यह साबित करती है कि सच्चे प्रयास और ईमानदारी से सब कुछ संभव है।